Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 7 of class 10 math chapter number 13 statics। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, एक्सरसाइज 13.2 पूरी की पूरी जो डिपेंड है किसके ऊपर है, मोड के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हम क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मोड भी फाइंड करना है और मीन को भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग मोड को फाइंड करेंगे, देन हम लोग मीन फाइंड करेंगे। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो देखिए, ये हमें एक्सपेंडिचर दिया हुआ है एंड दिस इज द नंबर ऑफ फैमिलीज, और नंबर ऑफ फैमिलीज में क्या है, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो 1000 से 1500 मंथली एक्सपेंडिचर है, कितना 24 फैमिलीज का, एंड 1500 टू 2000 मंथली एक्सपेंडिचर है 40 फैमिलीज का, एंड सिमिलरली 4500 टू 5000 मंथली एक्सपेंडिचर है 7 फैमिलीज का। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले मोड। तो मोड का हमारा फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, मोड को फाइंड करने के लिए हम लोग मॉडल क्लास निकालते हैं। ओके, तो मॉडल क्लास क्या होता है और कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का डेटा होगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द F है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है। तो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा कौन सा है बेटा, 40। तो 40 के सामने वाला जो इंटरवल है ना, आप सभी को पता है इंटरवल क्या होता है, ये सारे हमारे इंटरवल्स हैं। तो ये भी एक, पहला वाला भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, ये भी एक इंटरवल है, सारे इंटरवल्स हैं। तो हमें मॉडल क्लास कौन सा सिलेक्ट करना है, जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा होता है ना, उसके सामने वाले को मॉडल क्लास को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं मॉडल क्लास हमने क्या सिलेक्ट करा, 1500 से 2000 वाला। देन इसमें L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट कौन सी है मॉडल क्लास की, 1500 क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई, और दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं, L हमारे पास हो गया 1500। ओके, फिर बात आती है F1। तो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा, 40। जो हमने मॉडल क्लास सेलेक्ट करा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, 40। तो इसको यहां लिख दीजिए बेटा 40। ओके, अब F0। तो F0 क्या होता है, ये हमारा हो गया F1, और F1 के ऊपर वाला हमेशा वो क्या हो जाएगा बेटा, F0 हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा बेटा, F2 हो जाएगा। ये हर बार की बात बता रहा हूं ना। तो F0 हो गया हमारे पास 24, एंड F2 हो गया हमारे पास 33। अब बात आती है H मतलब हो गया हाइट ऑफ द इंटरवल। जो इंटरवल है उसकी हाइट कितना है, मीनिंग दैट डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालोगे, हायर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, 500। तो हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, और वो सारी वैल्यूज को पुट करना है हमें मोड में। तो मोड इज इक्वल टू L। सबसे पहले L कितना है हमारे पास, 1500। तो 1500 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। तो F1 कितना है, 40 माइनस F0 मतलब 24 डिवाइडेड में ट्वाइस ऑफ F1। F1 कितना था हमारे पास, 40 माइनस F0 वो हमारे पास 24 है, माइनस F2 वो हमारे पास 33 है, और मल्टीप्लाइड में कितना है, H हमारे पास आ गया 500। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो 40 में से 24 जाएगा तो वो बचेगा 16। अब इसको देख सकते हैं, 2 इंटू 40 करेंगे तो 80 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा माइनस के 57। इंटू में हमारा 500 चल रहा है, तो 1500 और 16 5 80,
तो ये आ गया हमारे पास 80 और ये 2 जीरो इधर, तो 8000 आ गया। 8000 डिवाइडेड बाई 23। ओके, तो मैं इसको आगे फर्दर और सॉल्व कर देता हूं और इस स्पेस को मैं यूज करता हूं। ये बचा 1500, तो मैं ऐसे एरो कर देता हूं। देखिए 1500 इधर आ गया, प्लस 8000 को 23 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आएगा 347.826 और देन इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, मीनिंग दैट एड ऑन कर दूंगा। तो एड ऑन करने पे आएगा 1847.8 और ये 26 को मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया, मीनिंग दैट हमारा मोड आ गया। तो मोड मंथली एक्सपेंडिचर कितना आ गया, इसको मैं लिख सकता हूं मोड मंथ HLY ना, मंथली एक्सपेंडिचर दिस मंथ। ओके, तो ये हमारा आ गया मोड। तो मोड बहुत इजी है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी करा चुका हूं। तो अब हमारा मोड आ चुका है, अब हम फाइंड करेंगे मीन। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन गिवन था, मैंने उसको मैंने टेबल में राइट डाउन कर लिया है। हमें क्या फाइंड करना है, मीन। तो मीन में हम लोग यूज करने वाले स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो स्टेप डेविएशन मेथड का मीन का फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui डिवाइड बाय सिग्मा fi इंटू h। बेटा देखिए जिसको मीन नहीं आता है वो एक्सरसाइज 13.1 की वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट तरीके से कराने वाला हूँ। ओके, तो देखिए लास्ट में हमें क्या निकालना है, fi ui, और हमारे पास fi तो पता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, fi। और उसने हमें लास्ट में बताया था कितनी फैमिलीज हैं, 200। तो अगर हमारे पास ये fi है तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। तो फैमिलीज हो गई 200। हमें फाइनल क्या निकालना है, fi ui। ओके, तो fi तो हमारे पास है, और fi ui कैसे आएगा, fi का मल्टीप्लाई जब मैं ui में करूंगा तो हमें ui निकालना पड़ेगा ना। तो ui कैसे आएगा, ui का हमारे पास फॉर्मूला था di अपॉन h, और s तो आप सभी को पता है, हाइट ऑफ द इंटरवल। वो कितना है हमारे पास, h 500। यहां मैं लिख देता हूं h इक्वल टू 500, मैंने प्रीवियसली भी यूज करा हुआ है इसको। ओके, अब सर ये बताइए di कैसे आएगा। तो di आएगा हमारे पास xi माइनस a से, और a का मीनिंग होता है एज्यूम्ड मीन, जो हम एज्यूम करेंगे अभी। ओके सर, तो फिर xi कैसे आएगा, वेरी गुड क्वेश्चन। तो xi होता है हमारा क्लास मार्क, और क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 से। तो लोअर लिमिट क्या होती है, हर इंटरवल की पहली वाली जो लोएस्ट होती है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। ओके, तो निकालिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1000 प्लस 1500 डिवाइड बाय जब आप 2 करेंगे तो इसका एवरेज क्या आएगा, 1250। तो ये हमारी क्या आ गई, xi आ गई। सिमिलरली ये आएगा 1750, और इधर आएगा 2250, फिर इधर आएगा 2750, यहाँ आएगा 3250, यहाँ पर आएगा 3750, और यहाँ पर आएगा 4250, और यहाँ पे आएगा 4750। तो हमारा fi आ गया है और xi आ गया है। अब कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि सर आप ये बताइए, मीन तो आप डायरेक्ट मेथड से भी करा सकते थे, बट स्टूडेंट्स थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि उसमें मीन का फॉर्मूला क्या था, fi xi। तो जब मैं इसको मैं इससे करूंगा तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा ना मेरा, इसलिए मैं किससे निकाल रहा हूँ, स्टेप डेविएशन से निकाल रहा हूँ। ओके, तो अब di निकाल लीजिए। अब मुझे क्या करना है, एक मीन को एज्यूम करना है, तो मैं सेंट्रल वाला एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैंने एज्यूम कर लिया दिस वन। ओके, इसको मैंने लिया a, ये मैंने एज्यूम मीन कर लिया।
तो अब क्या करना है, एक्स आई माइनस ए। तो ये टेबल कौन सी है मेरी, एक्स आई की टेबल है, और एक्स आई की वैल्यू कितनी है 1250, माइनस ए करना है। ए क्या है मेरे पास 2750। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 1500, वो भी किसके, माइनस के। सिमिलरली फिर मैं क्या करूंगा, 1750 करूंगा, माइनस ए तो मेरा फिक्स ही रहेगा 2750। ओके, एक्स आई माइनस ए करना है ना, तो ये मेरे पास आएगा 1000। सिमिलरली आप इस तरीके से करते जाएंगे, या 500 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2750 ही एक्स आई है, और ए भी कितना है 2.2750 है, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। सिमिलरली अब पॉजिटिव 500, फिर आएगा पॉजिटिव 1000, फिर आएगा 1500, फिर आएगा 2000। ओके, तो हमारा डी आई आ चुका है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, वेट अ मिनट, तो करेक्ट कर दूं बेटा इसको, माइनस के 500 या माइनस के 1000 है। ओके, एंड दिस इज द 0। तो अब हम निकालते हैं यू आई। तो यू आई कैसे आएगा, डी आई में से एच को माइनस करना है, सॉरी डिवाइड करना है, और डी आई यहाँ पे कितना था माइनस के 1500, तो 1500 डिवाइड बाई एच, और एच कितना है 500। कितना आंसर आने वाला है मेरे पास, माइनस के 3। सिमिलरली यहाँ पर आएगा माइनस के 2, यहाँ पर आएगा माइनस के 1, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, अब क्या करना है, एफ आई यू आई। तो बेटा एफ आई कौन सा है मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एफ आई है और यू आई है, तो इसका वेट इससे करते जाना है। तो 24 इंटू माइनस 3 करोगे तो हमारे पास आएगा आंसर माइनस के 72, और 2 इंटू 40 करोगे, माइनस 2 इंटू 40 माइनस के 80, एंड दिस इज माइनस के 33। 0 के बाद हमारे पास आएगा 30 इंटू 1, दिस इज द 30, 22 इंटू 2, दिस इज द 44, 16 3 इज द 48, एंड दिस इज द 28। और हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, सिग्मा की, सिग्मा एफ आई यू आई। तो सिग्मा एफ आई यू आई करोगे तो अब इसका सॉल्व करने पर आंसर आने वाला है माइनस के 35। अब इस सारी वैल्यूज को कहाँ पुट करेंगे हम लोग, फॉर्मूले में। एक्स बार इक्वल टू ए कितना था हमारे पास 2750 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, वो था हमारा माइनस के 35 डिवाइडेड बाय एफ आई, दिस वन इज द 200, और इनटू एच, एच कितना है हमारे पास 500। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ओके, अब ये बता, इसको सॉल्व करने पे आने वाला है 2750 प्लस और माइनस के 87.5। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे 2 से डिवाइड करिए। ओके, एक्स बार जो आ गया माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2750 माइनस 87.5 होगा, तो 2662.5। ये हमारा क्या आ गया, मीन आ गया। ओके, तो हमें दो चीज फाइंड करनी थी, मोड और मीन, ये हम दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट्स रेशियो इन द हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन। देखिए इस बार हमें फिर से दो चीज को फाइंड आउट करना है। ओके, मोड एंड मीन। तो सबसे पहले हम मोड को फाइंड करेंगे, देन मीन को फाइंड करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था मोड का ये हमारे पास फॉर्मूला है, और मॉडल क्लास सेलेक्ट करना है। तो मॉडल क्लास कौन सेलेक्ट करना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी डेटा कितना है बेटा 10। तो मॉडल क्लास भी हमारा क्या सिलेक्ट होगा 32 35। तो यहाँ पे लिख दीजिए 32 35 हमने सेलेक्ट करा। इसमें लोअर लिमिट कितनी है, एल कितना आ गया हमारे पास 30 आ गया, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया बेटा 10 आ गया, F1 10 हो गया, तो ये F1 हो गया। और F1 के ऊपर वाला कितना होता है, F0 होता है, और नीचे वाला F2 होता है। तो F0 आ गया हमारे पास 9, F2 आ गया हमारे पास कितना 3, और H मतलब इसमें डिफरेंस कितना है बेटा 5 का है।
अब ये सारी वैल्यूज को कहाँ पुट करना है, फॉर्मूले में पुट करना है। तो मोड इज इक्वल टू एल हमारे पास है 30 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 हमारे पास 10 है और F0 कितना है हमारे पास 9 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ क्या, F1। तो ट्वाइस ऑफ 10 माइनस 9 माइनस 3 और इनटू में 5। ओके, तो 30 यहां पर ऊपर बचा बेटा 1, नीचे आ गया 20 माइनस 12, नीचे आ गया बेटा हमारे पास, लिख देता हूं मैं 20 माइनस 12 इंटू 5। तो ये आ गया हमारे पास 30 प्लस 5 अपॉन 8। ओके, इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 0.625, देन हमारा आंसर आ गया है 30.625। तो ये क्या आ गया हमारे पास, मोड आ गया। तो आप समझ रहे होंगे बहुत इजी है मोड, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए और कुछ नहीं। तो अब हमने मोड फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं मीन को, वो आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया है किसमें, सॉल्यूशन टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए मैंने फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ, स्टेप डेविएशन मेथड ही लगा रहा हूँ। आप चाहे एज्यूम मीन भी लगा सकते हैं और नॉर्मल डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई यू आई, और एफ आई यू आई के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, देखो ये होता है हमारा F1 जैसे कि मैंने आपको बताया, और एफ आई यू आई, तो मैं थिंक दैट ये एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाइड है। तो एफ आई हमारे पास टेबल अवेलेबल है, यू आई हमें निकालना पड़ेगा। और यू आई कैसे आएगा बेटा, डी आई अपॉन एच से। तो एच तो मुझे पता है, एच कितना है हमारे पास 5। ओके, और डी आई नहीं पता, तो डी आई कैसे आएगा, एक्स आई माइनस ए से आएगा। एज्यूम मीन हम मानेंगे, और एक्स आई कैसे आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 से आएगा। हाँ सर, ये तो आप अच्छे से बता चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो हम अच्छे से आता है। तो देखिए 15 प्लस 20 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट हो गई, 20 अपर लिमिट हो गई, 15 लोअर लिमिट हो गई। तो 20 प्लस 15 हो गया 35, 35 में से 2 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 17.5। सिमिलरली आएगा 45 डिवाइड बाई 2 करोगे तो एंड दिस वन इज अ 22.5 आएगा, एंड दिस इज 27.5, एंड दिस इज 32.5, एंड दिस इज 37.5, and this is 42.5, and this is 47.5, and this is 52.5। जो हमारा xi आ चुका है, और xi में हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन मानने वाले हैं। तो एज्यूम मीन हम किसको मान रहे हैं, सेंटर वैल्यू को, चाहे आप ऊपर नीचे भी मान सकते हैं। तो इसको हमने ले लिया a। तो अब देखिए, तो डी आई निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए करना है। तो ये सारे क्या होगा बेटा, एक्स आई हो गए। तो 17.5 माइनस 32.5 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा, माइनस के 15। सिमिलरली 22.5 में से ए माइनस करेंगे, मीनिंग 32.5 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा माइनस 10। सिमिलरली माइनस 5, 0, 5, 10, 15, 20, ये हमारा आ गया डी आई। अब हमें निकालना है यू आई। तो यू आई कैसे निकलेगा, डी आई अपॉन एच। तो माइनस के 15 डिवाइड बाई कितना है, एच, एच कितना है 5, तो ये आ गया हमारे पास माइनस के 3। सिमिलरली माइनस के 2, माइनस के 1, 0, 1, 2, 3, एंड दिस इज 4। अब हमें क्या करना है, एफ आई यू आई। तो दिस वन एंड दिस वन, इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा माइनस के 9, या माइनस के 16, या माइनस के 9, या 0, या 3, 0, 0, एंड दिस इज 8। तो हमारे पास
सिग्मा एफ आई यू आई जो आ चुका है एंड दिस इज माइनस के 23। अब इन वैल्यूज को कहाँ पुट करना है, इधर। तो यहाँ पे देखिए एफ आई है तो सिग्मा एफ आई की रिक्वायरमेंट है, तो सिग्मा एफ आई कितना आ गया हमारे पास 35, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। तो ए क्या था हमारे पास 32.5 प्लस एफ आई यू आई माइनस के 23 डिवाइड बाय 35 इंटू एच। एच कितना हमारे पास 5 है, तो 32.5। अब देखिए 5 वन जा एंड दिस इज द 7 टाइम्स, तो माइनस के 23/7 आ गया। तो एक्स बार इज इक्वल टू 32.5 माइनस 3.28। एक्स बार कितना आ गया 29.22। तो हमारा आ गया मीन। ओके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो आपको दोनों भी पूछ सकता है और मीन मीडियन मोड भी पूछ सकता है। ओके, तो बस हम मोड जो करेंगे तो आपको दोनों भी पूछ सकता है और एक भी पूछ सकता है। ओके, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आगे के रेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।